जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करूंगी, आज है सितंबर महीना। नया महीना स्टार्ट हो चुका है एंड इस मंथ नया महीना स्टार्ट हुआ है सोमवार के दिन से। एंड सोमवार भगवान शिव को डेडिकेट रहता है। एंड सबसे पहले शिवाज ओरेकल से भगवान भोलेनाथ क्या संदेश दे रहे हैं वो लेंगे और उसके बाद आपकी एनर्जी अपडेट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, वहां जाइए, उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए प्लीज। एंड मैंने अपनी जर्नी को बताया है, स्पिरिचुअल जर्नी को, उस चैनल में आप प्लीज जाइए, उस चैनल को भी ग्रो कीजिए और उस चैनल को भी एक्सप्लोर कीजिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा, मुझे ये पता है। और अगर आप एनर्जी अपडेट चाहते हैं डेली का, तो डेली अपडेट में डालती हूँ। अगर आपने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो प्लीज दबाइए। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं, वीडियो के नोटिफिकेशंस। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर दोनों चैनल पर सेम है। व्हाट्सअप कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड अपने स्पिरिचुअल जर्नी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या आप अपने लाइफ में किसी भी प्रकार से स्टक है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्लीज व्हाट्सएप के जरिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को याद कर लीजिए, गुरुओं को याद कर लीजिए, आपके जो भी गुरु हैं, अपने कुल देवी देवता को, अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आपके लिए ये नया महीना क्या संदेश है। कोई ऐसा संदेश मिले जिससे कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव। शिव जी क्या संदेश दे रहे हैं डिवाइन, प्लीज बताइए। हर हर महादेव। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। सबसे पहला मैसेज है नटराज डांस। विटनेस द कॉस्मिक डांस ऑफ नटराज विद इन योर ओन लाइफ। एवरी स्टेप इज रिदमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स ग्रैंड डिजाइन। आपने अगर किसी भी प्रकार का कोई मैनिफेस्टेशन किया है तो उसको ग्रांट कर दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं अगर आप लंबे समय से कोई मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर, करियर को लेकर के, किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन है उसको ग्रांट कर दिया गया है। यानी आपकी मैनिफेस्टेशन ये मंथ में पूरी होने की पूरी संभावना है। ये नया मंथ आपकी मैनिफेस्टेशन को पूर्ण कर देगा। नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। आपको कहा जा रहा है कि आपको लगातार मेडिटेशन करना है। इस मंथ में आपको ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत है। एंड आपको थोड़ा ठहराव रखना है अपने जीवन में। ज्यादा ही बेचैन नहीं होना है किसी बात को लेकर, उत्सुक उत्सुक ज्यादा नहीं होना है। आपको ठहराव के साथ, स्टेबिलिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। और इसके लिए यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की अत्यंत आवश्यकता है। आप जरूर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है ये महीना। नेक्स्ट है शिवाज बुल नंदी। यहाँ देख रही हूँ कि आपके जीवन में कोई चैलेंजेस आने वाले हैं और उसको आप भली भांति उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप ऑलरेडी रेडी हैं। मतलब आपको पहले से पता है कि वो चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, क्या हो जाएगा। किसी भी प्रकार के चैलेंजेस को आप फेस करने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा डिटरमाइन हैं अपने किसी काम को लेकर के। किसी ने आपको प्रोवोक किया है, इन्वोक किया है, आपकी स्ट्रेंथ को किसी ने चैलेंज किया है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ को किसी ने चैलेंज किया है, किसी ने प्रोवोक कर दिया है, आपके ऊपर उंगली उठाई है। आपके कैरेक्टर को लेके, आपके पर्सनालिटी को लेकर के, या आपके काम को लेकर के, या फिर आपके जीवन पे किसी ने सवाल उठाया है। मैं यहाँ देख रही हूँ एंड इसीलिए आप पूरे तरीके से रेडी हैं कि आप अपने जीवन से, जिंदगी से किसी को खेलने नहीं देंगे। आप पूरे तरीके से संघर्ष करेंगे। यूं ही आप किसी को, आप ऐसे ही जाने नहीं देंगे चीजों को। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ऐसे ही आप चीजों को जाने नहीं देंगे। आप पूरे तरीके से रेडी हैं। आप ऐसे ऐसे लोगों को या फिर ऐसी चीजें जो आपके जिंदगी में लाना चाहते हैं, उन लोगों
ऐसी चीजों को आप डट करके सामना करेंगे आगे आने वाले समय में। देखिए यहाँ पर फिर से वो दो चीजें आई हैं, तपस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये महीना आपको तपस्या जरूर करना है, मेडिटेशन जरूर करना है। ये डबल कंफर्मेशन है, महादेव बोल रहे हैं कि आपको हो सकता है कि कोई प्रोवोक करने की कोशिश करे जानबूझ के। लोग चाहते हैं कि आपको गिराने के लिए आप कुछ ऐसा बात बोल दो या कुछ ऐसी हरकत करो जिससे कि वो आपको फिर से मैनिपुलेट करे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जीवन में या आपके आसपास जो चाहते हैं कि बात का बतंगड़ बनाया जाए। पहले तो आपको शांत नहीं रहने देंगे। अगर आप शांति से अपना जीवन जी रहे हैं तो वो आपको बार बार परेशान करेंगे। और अगर आपने गुस्से में आकर के कोई जवाब दे दिया, किसी भी प्रकार का मतलब रिएक्शन आपने कर दिया, ठीक है, तो वो एग्रेसिव रिएक्शन भी हो सकता है, अब्यूसिव रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अगला इंसान आपको कितने समय से मेंटल टॉर्चर कर रहा है, कितने दिनों से वो आपको परेशान कर रहा है और कितना आप हो रहे हैं। तो एक टाइम आता है कि आपका ना आपकी सहने की शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये बॉडी, ये दिमाग कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ही। तो उसमें जब आप रिएक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो शायद लोगों को मौका मिल जाए कि देखो ये ऐसा बोला मुझे, या फिर से वे लोग नया षड्यंत्र, नया पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर। ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ। इसीलिए शायद भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको शांत रहने की जरूरत है। जितना हो सके कम बोलिए, जितना हो सके संयमित रखिए, स्टेबल रहिए, ठीक है, क्योंकि चीजें आगे चल के बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। वो बस चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि वो आपको फंसा दे फिर से। यहाँ पर मुझे वही संदेश दिख रहा है। इसीलिए शायद मेडिटेशन और डिसिप्लिन का कार्ड है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपको और मानसिक तनाव इतना आपको दिया जा रहा है, या मानसिक पीड़ा आपको इतना दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, कोई छल रहा है आपको, कोई आपको बार बार प्रोवोक कर रहा है, कोई बार बार आपको पोक कर रहा है, बार बार टीज कर रहा है, तो आप कितना बर्दाश्त करेंगे? एक लिमिट तक ही करेंगे। उसके बाद तो कि कोई भी इंसान हो वो बर्दाश्त इतना नहीं कर सकता। तो वही वाला जो आपका लिमिट है वो क्रॉस ना हो जाए, इसके लिए भगवान आपको पहले से अवेयर कर रहे हैं महादेव कि आपको मेडिटेशन करना है, कॉन्टिन्यूअस मेडिटेशन करना है, जाप करना है और शांत रहना है। जितना हो सके अपने आप को शांत और डिसिप्लिन में रखना है। ये था गाइडेंस। एक और कार्ड है शिवास त्रिशूल। देखिए यहाँ पर भी वही बातें कही जा रही है कि आपको अपने तीनों ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस में लाना है। आपको बैलेंस सीखना है। हो सकता है कि ये जो आपके जीवन में जो चीजें आ रही हैं वो एक परीक्षा हो भगवान भोलेनाथ की तरफ से। यूनिवर्स आपसे परीक्षा ले रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप इतना कुछ होने के बाद भी क्या आपने सीख लिया है वो चीजें जो वो सिखाना चाहते थे। तो हाँ बिल्कुल, वो ये सिखाना चाहते होंगे कि चाहे ऐसे ऐसे लोग आपको कितना भी प्रोवोक करे, परेशान करे, आपको बार बार वे चाहते हैं कि आप कोई रिएक्शन दो, बट आपने कोई रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है ना। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। यहाँ पर उनकी मंशा यही है कि आप रिएक्शन दो। आप रिएक्शन दो, और आप जब रिएक्शन नहीं दोगे तो उनकी जो भी प्लान था, जो उनका षड्यंत्र था, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। उनकी चाल नाकामयाब हो जाएगी। और यही महादेव चाहते हैं कि आप उनकी चाल को नाकामयाब कर दो। और यूनिवर्स के तरफ से जब ये चीजें हो जाएंगी तो यूनिवर्स आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। वो गिफ्ट आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि आप कोई लंबे समय से कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन विश कर रहे थे, वो चीजें पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर और क्या संदेश है, ओरिजिनल डेक से ले रहे हूँ। देखिए आपको जानबूझ के लोग परेशान करेंगे। ये ग्रुप हो सकता है लोगों का। जानबूझ के आपको लोग प्रोवोक करेंगे। ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है। 10 दिनों के अंदर लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। लोग आपको कोई बोझ डालने की कोशिश करेंगे आपके कंधों पे कि तुमको ही करना है।
और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अपॉर्चुनिटी, ये मेरी ही जिम्मेदारी है, पर ऐसा नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लोग यहाँ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लोग आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वे बेघर हैं, वे भिखारी हैं, वो गरीब हैं, या फिर वो इतना ज्यादा आपके जैसा नहीं सोच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीजें हैं कि आपको न्याय करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको यहाँ पर लोगों के लिए इतना नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको लोगों के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में हर्डल्स लाया था। ये एक तरीके से आपको ऐसा शो करते हैं, ये ऐसे लोग हैं। देखिए, 5 और 6 ऑफ शॉर्ट्स, ये ऐसे दोहरे चरित्र के, डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको ये ऐसा फील कराते हैं सामने से कि ये आपके जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, या ये आपके जिंदगी को हमेशा बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप सुखी रहो, शांति में रहो, आप निरंतर आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जो देख रहे हैं आप शॉर्ट्स, ये वही लोग हैं जो शेर की खाल पहने हुए हैं, भेड़िए हैं, ये ऐसे भेड़िए जो आपको, आपके जीवन को बैरियर डालते हैं ये हमेशा, ठीक है। ये बैरियर क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। द इम्प्रेस, क्योंकि वे आपकी पोजीशन लेना चाहते हैं। आप शायद ऐसे हैं, परिपूर्ण हैं, धन धान्य है, हर चीज है आपके पास एक सुंदर मन है, सुंदर पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व आपका अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, आपके पास हर वो चीज है जो 3D लाइफ में हर कोई अपने लिए मांगता है या विश रखता है कि मेरे साथ ये हो। आपके पास वो सब कुछ है। तो ये इंसान आपकी वो सारी चीजें चुराना चाहते हैं या हड़पना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये इंसान 6 का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड 6 का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान आपके शुक्र को आपके लग्जरियस लाइफ को देखकर काफी अट्रैक्ट है, और उस लाइफ में जो लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं उसमें हर्डल्स लाने के लिए ये इंसान एड़ी चोटी लगाए हुए है। ये अपना हर वो चीज प्रयोग कर रहे हैं, ये आप ही पे फोकस्ड है, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और ये डबल कंफर्मेशन है कि आपको अपनी ही सुननी है, ठीक है। आपको इन लोगों की नहीं सुननी है। ये लोग आप पे फोकस है, लेकिन आपको परमात्मा पे फोकस्ड रहना है। आपको यूनिवर्स की बातों को सुनना है, ना कि इन लोगों की बातों को। ये आपके तरफ पूरे तरीके से आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जान गए हैं। देखिए, ये जानते हैं कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है। हो सकता है कि ये किसी के पास जाकर के आपके भाग्य की चेकिंग कराए हो। 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि इन्होंने आपके भाग्य की चेकिंग कराई है। ये जानते हैं कि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। आपकी राशि कन्या हो सकती है, कर्क हो सकती है, मिथुन हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, एक्वेरियस, एंड आप मेष हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपका मूलांक 6 हो सकता है, आपका बर्थ डेट 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है। किसी भी महीने का 12 या 10 या 8, ये सारी जो डेट मैं अभी बता रही हूँ वो बहुत ही स्पेसिफिक हो सकता है। उस वक्त, उस दिन आपका बर्थ डेट हो सकता है, या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण दिन आपके लिए हो सकता है, महत्वपूर्ण तारीख हो सकता है। आप बहुत जल्दी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है जिसमें आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है। और आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपके तरफ यूनिवर्स बौछार करेंगे अवसरों का। आपको लगातार एक के बाद एक चीजें आपको ऑफर आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके तरफ ऑफर का भरमार होने वाला है। ये ऑफर कोई बिजनेस डील हो सकता है, आपके करियर में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपके करियर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाए। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके ही तरह हो, आपके तरह सोच वाले, साफ विचार वाले इंसान हो जो आपके तरफ आ सकते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में किसी इंसान की कमी थी तो उस कमी को पूरा किया जा रहा है। अगर आपके लाइफ में धन दौलत की कमी थी तो उसको पूरा किया जा रहा है। और अगर आपके लाइफ में मान प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत, ये सारी चीजें हैं, आपको पूरा किया जा रहा है। और अगर आपके लाइफ में किसी इंसान की कमी थी तो उस कमी को पूरा किया जा रहा है। अगर आपके लाइफ में मान प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत, ये सारी चीजें हैं, आपको पूरा किया जा रहा है। और अगर आपके लाइफ में
की कमी थी, तो वो सारी चीजों को पूरा किया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपके तरफ फोकस है और ये फिर से आपके जीवन में आना चाहते हैं, या कोई ना कोई ये बहाना ढूंढ रहे हैं आपके पास आने का। हो सकता है कि ये रोना रोए किसी प्रकार का, ताकि आपको दया आ जाए, और आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड इंसान है तो आपको दया आ जाए। आप दया, लेकिन आपको यहाँ दया नहीं दिखाना है, क्योंकि ये देखिए 5 एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स से बता रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में हर्डल्स डालने के लिए आ रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए आ रहे हैं। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ रह करके ही चीजें मतलब ठीक रहती हैं, और ये बार बार आपको हर्ट करते हैं, डिच करते हैं। दूर से ये आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, इस एनर्जी को अब वो देखते हैं, आपको इस तरीके से देखते हैं। संपन्नता, आपके आप और संपन्नता इक्वल है, ये इस तरीके से देखते हैं। और ये जैसे देखते हैं बस फिर ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये भी इस एनर्जी में आना चाहते हैं। जब इनको षड्यंत्र करके भी आपको नहीं गिरा पाते तो सोचते हैं फिर आपके साथ ही आकर आपके साथ संपन्न मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, किसी प्रकार से आप इनको अपने जीवन में जगह दे दो, किसी भी प्रकार से आप अपने दिल में जगह दे दो, और फिर ये आपके साथ हल कर सके आगे चल के। क्योंकि ये आपकी तरह तो बन नहीं पाए, लेकिन कम से कम आपको भी आगे और ना बढ़ने दें, या आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को फैलाते रहें, और आपको हमेशा टेंशन में रखना चाहते हैं, दुख में रखना चाहते हैं, पीड़ा में रखना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं बैरियर की तरह। ठीक है, ऐसे लोगों से प्लीज आप दूर रहिए जितना हो सके। और आज के दिन एंसेस्टर का क्या संदेश है, वो भी एंसेस्टर क्या मैसेज दे रहे हैं प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच एंसेस्टर, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स का क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। यहाँ पर कुछ मैसेजेस आए हैं, जल्दी जल्दी मैं बोल देती हूँ। सबसे पहले कोई नास्तिक इंसान है जो हो सकता है कि आपको देखकर आस्तिक बन जाए, या उसकी वो भी आपको देखता है। मतलब मेरी इस वीडियो को कोई नास्तिक इंसान भी देखता है, जिसको शायद भगवान पे, यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है, ऐसा इंसान भी मेरे से जुड़ा हुआ है। ओपन योर थ्रॉट चक्र, आपको कहा जा रहा है कि अपने थ्रॉट चक्र को आप ओपन कीजिए, हील कीजिए। आपके थ्रॉट चक्र में कोई ब्लॉकेजेस हो सकता है। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये डबल कंफर्मेशन है कि आपने उनको सपोर्ट किया है हमेशा। ठीक है, आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने आपके ट्रस्ट को हमेशा तोड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने जब जब उन हाथ बढ़ाया है उनकी मदद के लिए, इन लोगों ने आपकी मदद, आप मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे और इन लोगों ने ये कर दिया, आपको ही मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर डाल दिया। आप मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हो, कहते हैं ना कि मदद के लिए हाथ उंगली दी तो वो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा मदद करने का बहाना, ये मदद के लिए आपके पास आते हैं। और चूंकि आपका काइंड नेचर है, आप हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की, किसी को आप इग्नोर नहीं करते हैं, आपका ऐसा नेचर है ही नहीं, ये बहुत मुश्किल है आपके लिए इग्नोर करना, और फिर आप फंस जाते हैं। ये चीजें आपके साथ होती हैं, आप फंस जाते हैं, ऐसे लोग आपको फंसा देते हैं। नेक्स्ट है, दे आर स्केयर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। इन लोगों को डर भी लग रहा है आपसे कि आप इनके बारे में सब कुछ जान गए हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपसे डर लगता है। आई एम एडिक्टेड टू यू, कोई बहुत ज्यादा एडिक्शन है किसी को आपकी, कोई आपके तरफ एडिक्टेड है आपको लेके। रेनफॉल ऑफ मनी, वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, और वो अपॉर्चुनिटीज पैसे के रूप में, धन धान्य संपन्नता के रूप में आपके तरफ आ रही है। अगर इस रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप 333 जरूर लिखिएगा एंड क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिचार्ज योर एनर्जी, आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रॉपर रेस्ट करने की जरूरत है, टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में टेंशन दे रहे थे लंबे टाइम तक, ठीक है, लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, क्योंकि टेंशन इनकी है, आपकी नहीं। आप दूसरों का टेंशन अपने ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। अगर आपके जीवन में बार बार डिफिकल्टीज आ रही थी, एक साइकिल चल रहा था जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते जा रहे थे, एक खत्म नहीं हो रहा था दूसरा आ जा रहा था,
तो वो चीजें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर खत्म हो रही है। एंड साथ ही साथ बी अलर्ट का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके शत्रु कुछ किसी प्रकार का कोई चाल चलना चाह रहे हैं, या आपको कह रहे हैं ना कि आज का कार्ड ही महादेव का भी यही संदेश था कि आपको कोई प्रोवोक करना चाहता, आपको कोई जानबूझ के ऐसा टीज करना चाहता है, पिंच करना चाहता है कि आप कुछ रिएक्शन दो, तो आपको नहीं देना है। बी अलर्ट, या अलर्ट का कार्ड आया है। और आपके एंसेस्टर क्या कह रहे हैं, फिर से वो आपके जीवन में धन धान्य संपन्नता को ला रहे हैं, क्योंकि बटरफ्लाई, कलश, लोटस, आउल आप सपने में देख सकते हैं। बटरफ्लाई, कलश, लोटस, आउल, और ये चीजें अगर आपको दिख रही हैं रियल लाइफ में या सपने में, बार बार नजर आपकी चली जा रही है ऐसी चीजों पे, आसपास बटरफ्लाईज मंडरा रहे हैं, कलरफुल कलश आप कोई ला रहे हैं, या लोटस कमल के फूल आप सपने में बहुत देख रहे हैं, रेड कमल, पिंक कमल, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में लक्ष्मी माँ का आगमन हो चुका है। और बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है कि योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। आपकी जो भी शादी है, या होने वाली है, या कोई हो चुका है, या आप शादी में हैं ऑलरेडी, किसी आप मैरिड हैं, तो आपकी जो शादी है वो भगवान ने तय करी है। आपके पार्टनर को भगवान ने सिलेक्ट किया है आपके लिए, तो आप किसी भी प्रकार का मन में डाउट मत रखिए। अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आपके एंसेस्टर भी यही चाहते हैं, और आपके एंसेस्टर का आपके ऊपर हाथ है। उनके आपके मैरिड लाइफ को वे ब्लेस्ड कर रहे हैं, उनकी कृपा है आपके ऊपर। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय।